अमित भाई, एनडीटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। ये बहुत लेट हो रहा है, करीब 1:45 बज रहे हैं रात के, और हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप गुजरात के लीडर हैं, लेकिन अभी तक आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई चैलेंज पेश कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई है? एक तो मैं लीडर नहीं हूं, मैं तो कार्यकर्ता हूं। जी हाँ, जो भी हो। और शुरू से अपने आप को मैंने कार्यकर्ता माना है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को किसी ने चैलेंज नहीं किया है या कांग्रेस के लीडर्स ने चैलेंज नहीं किया है। हमेशा हर चुनाव में, और चुनाव जब नहीं होता है तब भी हमेशा उनकी जो बात है उनको चैलेंज की जाती है। अगर उन्होंने कहीं किसी को गुमराह करने की कोशिश की तो उसको भी चैलेंज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी उनको चैलेंज नहीं किया। लेकिन गुजरात की जो स्थिति है, कांग्रेस बिल्कुल पहले सत्ता में रही, पावर में भी रही, लेकिन कुछ समय से जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, आखिर तो चीफ मिनिस्टर तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी नहीं बोलना चाहिए कि एक प्रचारक भी है। तो प्रचार का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। लोगों को गुमराह करना, ऐसी चीजें जो नहीं की है लेकिन उसको किस तरह से लोगों के सामने पेश करना। और आप जानते हैं, अगर एक जो बात है झूठ या गलत बात 10 बार अगर कही जाती है तो कभी कभी ये सच हो जाती है, लोग मानने लगते हैं। तो आप कहते हैं कि एक नरेंद्र मोदी बार बार एक ही झूठ को बार बार कहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, ये मेरा आरोप नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरती से और बड़ी बेशर्मी से भी मैं कहूंगा, माफ करना मैं इस तरह ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से बात लोगों के सामने रखते हैं तो कन्विंसिंग इतनी होती है कि लोग मानने लगते हैं। उसके पीछे क्या, वो अच्छे ओरेटर हैं? 56 इंच का सीना वाला डायलॉग आपको क्या लगा आपको जब आपने सुना होगा? आप भी पब्लिक लाइफ में इतने साल हैं। अब खुद ही अगर कोई कहे कि 56 इंच का सीना चाहिए, एक जिसे कहते हैं बोस्ट करना होता है, इसके ऐसा लगता है कि आप अपना कुछ दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, और ज्यादातर लोग ये पसंद नहीं करते। ये चीजें कहने की नहीं होती है, अगर आप कुछ है तो कुछ करके दिखाइए। लेकिन ये इसके बावजूद ये बात भी सही है कि 3 बार लोगों ने इलेक्ट किया और उन्होंने कहा है कि जनता के दरबार में मैं जाता हूं और जनता चुन के आती है मुझे। लेकिन जब भी जनता के दरबार में गए तो उनके वोट कम हुए, उनकी सीटें कम हुई है। इवन कांग्रेस की बात तो छोड़िए, सोलंकी जी के टाइम में 149 सीटें आई थी, 149, और केशव भाई के टाइम में 127 सीटें आई थी। अब तक वो जो पिछली बार लेकिन बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले 117 थी, 115 हो गई। अच्छा, सॉरी, परसेंटेज भी कम हुआ है, तो कभी भी इनकी सीटें बढ़ी नहीं है। हाँ, बाद में जब कांग्रेस के लोग चुन के आ जाते हैं, विधायकगण चुन के आ जाते हैं, तो जरूर मैनिपुलेशन कर रहते हैं, किसी से इस्तीफा दिलवा दिया, किसी से कुछ कर दिया, आप ही के एमपी को इस्तीफा करा के और उसी को जितवाया। तो ये इनकी पुरानी टैक्टिक रही है, उनकी और उनके साथियों की। नहीं, मैं आपसे समझना चाहता हूं और देश भी समझना चाहेगा। आप भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप भी लीडर हैं, आप भी राज्यसभा में लंबे समय से हैं, लोकसभा में 3 बार जीते हैं। ये गुजरात मॉडल है क्या मुझे आप समझाएंगे? मैं भी समझ नहीं पाया अब तक ये जो मॉडल की बात है। मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल मीन्स दूसरों के लिए आदर्श बन जाए, या वो जो मॉडल है उसका दूसरे लोग अनुकरण करें। यहाँ तो विकास का कुछ है ही नहीं, और इसको मॉडल को, जो विकास मॉडल है उसको गुजरात के साथ जो ना, गुजरात का अपमान है, मैं समझता हूँ। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर खूब बोलते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि गुजरात में कोई भ्रष्टाचार नहीं है? कुछ है आपके पास कुछ तथ्य जो आप हमें, हमारे दर्शकों को बता सकते? आप आम जनता को जाके पूछ लीजिए। कहा जाता है कि पहले जो था ये टोटली डिसेंट्रलाइज था, भाजपा के बाकी जब मुख्यमंत्री। अब ये टोटल जो करप्शन है सेंट्रलाइज हो गया है, और कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है वो गांधीनगर से बहती है पूरे गुजरात में। अब तो लोग यहाँ तक बात करने लगे कि पूरे हिंदुस्तान में बहेगी। लोकायुक्त है अभी? लेकिन मैं किसी पे आरोप लगाना नहीं चाहता। जहां तक बाकी चीजें हैं, जो लोग कांग्रेस को बदनाम करते हैं, पूरे 10 साल तक कैन प्रकार ये कोशिश की गई कि लोकायुक्त न बने। जब तो कोर्ट में गए, कोर्ट ने जब कहा तब जाके लोकायुक्त बना, और वहां पे भी वो नहीं बने, इसलिए जो एनजीओज गए थे उसके पैसे भी 45 करोड़ गुजरात की गवर्नमेंट ने खर्च किया उस पर। तो मुझे नहीं मालूम कि ये लोकायुक्त रोकने की कोशिश क्यों हो रही थी। और जब आरोप लगाए गए, मेमोरेंडम दिया गया, तो कमीशन बिठा दिया किसी को उनके खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के जो आरोप है। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार काफी है और लोग परेशान भी हैं। आप जाके देख लीजिए, वहां पे लोअर लेवल पे तहसील में जाके देखिए, जिला स्तर पे देखिए क्या हो रहा है। तो जो दावे हैं उनके सारे खोखले हैं। अब ये दावे कर रहे हैं कि बिजली 24 घंटा मिलती है, आप जाके पूछ लिए लोगों को क्या हालत है।
अब ये कह रहे हैं कि साबरमती जो नदी है उनका शुद्धिकरण कर दिया, पहले अपना दिल का शुद्धिकरण तो करें और जाके पानी पी लीजिए। आज आप आए हैं, जाके कल एक आध गिलास पानी पी लेना तो पता चलेगा कि आपकी तबीयत का क्या हाल होता है। हो सकता है कि आपको सीधे डॉक्टर के पास भी जाना पड़े और गंगा की शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। राहुल का ये मानना, हम लोग के साथ एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बदलना बड़ा डिफिकल्ट है, वो एक गंगा नदी की तरह है, एक उस ढंग का है और उसमें बड़े डाइवर्स व्यू वो जानते हैं, वो समझते हैं और उसीलिए तो जोरों से लगे हुए हैं। तो काम मुश्किल है लेकिन इसे चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। ओवरनाइट चेंज करना आसान नहीं है और वो साथ साथ बाकी जो सीनियर लीडरशिप उनको भी साथ लेके चलना चाहते हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं, उनकी राय लेते हैं, उसके बाद ही तो आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ओल्ड गार्ड्स के दिन अब कांग्रेस में खत्म हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है और कभी मेरे ख्याल से न तो राहुल जी ने ऐसा सोचा है, न तो और किसी ने सोचा है और न तो सीनियर लीडर्स ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जानते हैं कि जहां तक मिक्सचर सीनियर लीडरशिप और जो भी है, जो लीडरशिप उभर रही है, दोनों का समन्वय ही नहीं होगा, वहां तक गाड़ी आगे नहीं चलेगी और यही काम राहुल जी कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि ओल्ड लीडरशिप राहुल गांधी को नीचे खींचती। नो, ये इसमें कोई तथ्य नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। एक अभी प्राइम मिनिस्टर के एक मीडिया एडवाइजर ने एक किताब लिखी है और शायद आपने पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, मैंने पढ़ी है, लेकिन जो बातें मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ी है, लेकिन जिस बात को लेकर बवाल खड़ा किया गया उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन उसमें यह बात जरूर है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं कर पा रहे थे बहुत सारी चीजें। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री जब जरूरत, जब नीति विषय जो भी बात आई, मैं तो कोर कमेटी का मेंबर रहा और कभी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अपनी बातें इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। हाँ, अपनी राय दी होगी, ये सही है, लेकिन गवर्नमेंट का जो कारोबार है उसमें कभी इंटरफियर नहीं किया। किताब में जो लिखा गया है एज इफ की फाइलें उनके पास जाती, बड़ी जैसे कहते हैं एकदम गलत बात है। एक भी मिनिस्टर अगर ये कह दें कि कोई फाइल, किसी भी तरह की फाइल या कोई फाइल कांग्रेस प्रेसिडेंट को भेजी, मैं सार्वजनिक लाइफ छोड़ दूंगा, बिकॉज आई एम विटनेस टू दैट, मुझे मालूम है। लेकिन ये इवन मिनिस्टर से पूछ लीजिए कि किसी ने, मुझे याद नहीं कि कोई एक भी फाइल इस तरह की कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास आई हो। ये तो देश के लोगों को, जनता को गुमराह करने वाली बात है और इसके टाइमिंग्स देखने चाहिए कि वाई चुनाव के दौरान इस तरह की किताब क्यों आ रही है। लेकिन उस किताब में यह कहा गया कि जब कैबिनेट रिसफल होता था तो आप बड़े एक्टिव हो जाते थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी का काम क्या होता है? नहीं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी संगठन जो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट काम दे या संगठन को मजबूत करने का, जो कांग्रेस की जो पॉलिसी है उसको किस तरह से इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, यही तो काम होता है। पॉलिटिकल सेक्रेटरी का काम तो ये नहीं कि गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करो और उसमें दखल दो, और वो काम हमने कभी नहीं किया। क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष एक ही आदमी को होना चाहिए? दो तरह की राय है, तब भी ये बात आई थी, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट का भी ये डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट है, इंटीग्रिटी वाइज भी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उनको एक ये दिया था। लेकिन दोनों तरह की बात है, मिक्स ओपिनियन, उसमें कोई ये नहीं कहता कि भाई हाँ एक ही होना चाहिए दोनों, लेकिन अगर एक होते हैं तो उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। क्योंकि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, जेपी कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो कहते थे कि मुझे आपकी पॉलिसी चाहिए का डिटेल चाहिए। नेहरू जी ने मना कर दिया था, फिर जेपी कृपलानी को कहा था कि आप मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर बन जाइए, विदाउट पोर्टफोलियो। उसके बाद वो नहीं हुआ तो फिर बाद में नेहरू जी ने खुद कर लिया। इंदिरा गांधी भले ही सिंडिकेट ने उनको जिताया हो, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कांग्रेस अध्यक्ष बनी। राजीव गांधी के समय भी ये बात थी और नरसिम्हा राव के समय में ये एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ का है, कभी प्लस भी होता है, कुछ चीजें माइनस भी होती है, तो प्लस माइनस पॉइंट रहते ही हर एक चीज में। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब यूपीए 1 बहुत अच्छा चला, आप यूपीए 2 में बहुत अच्छे मार्जिन से नहीं, यूपीए 2 भी 3 साल बहुत अच्छा चला, लेकिन जब ये मामले आए तो आपने क्या महसूस किया या कांग्रेस प्रेसिडेंट ने क्या महसूस किया उस वक्त? नहीं, इट्स अ कोएलिशन गवर्नमेंट, और कभी कभी जब हमारे जो साथी है, हमारे जो एलाइज है, उन पे कहीं कोई शिकायत होती है और वो कुछ कर कोई ऐसा काम करते हैं, तो कभी, क्योंकि दे आर नॉट ए पार्टी मेंबर अगर होते हैं तो तुरंत एक्शन हो जाता है। हमारे 1-2 लोग थे, उनके खिलाफ तुरंत कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कार्रवाई की, लेकिन वहां हम किस तरह से कार्रवाई करें? ज्यादा उनके जो लीडर उनको कह सकते हैं कि भाई आपके मिनिस्टर्स आप चेंज करिए, उनसे इस्तीफा दिलवा दीजिए, और वो काम किया। ये एक उस किताब में बारू ने लिखा है कि पीएम मनमोहन सिंह वाज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वो एफर्मेटिव प्राइम मिनिस्टर थे क्या? क्योंकि उनके कलीग्स जो थे, चाहे प्रणब, ये एक प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से अपनी भूमिका निभानी चाहिए वो बिल्कुल उन्होंने ईमानदारी के साथ निभाई है।
और कभी कभी कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ भी टकराव हुआ है कुछ नहीं वक्त में। सी ऐसा हमने नहीं, जानते मैं हैं, मैं आप नहीं, जानते नहीं, मैं मुझे नहीं मालूम क्योंकि इट वाज चाहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के कभी हो। कुछ हो, पार्टी को लगा अपनी बातें रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बिल्कुल हमेशा नोकझोंक नहीं, होती ये बात नहीं रही या बिल्कुल ऐसे डिफरेंसेस हो गए कि जिसमें या तो देश को नुकसान हुआ हो या संगठन को नुकसान हो। ऐसी बात कभी नहीं आई। लेकिन जब बदनामी होने लगी तो क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट के दिमाग में कभी आया कि ये वक्त है प्रधानमंत्री को चेंज करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कभी कोई चीज नहीं आई। क्योंकि ऐसा पॉलिटिकल गॉसिप है कि नहीं प्रणब मुखर्जी को गॉसिप बनाना तो था। काफी कुछ राजनीति में होती रहती है, हियर से भी चलता रहता है, गॉसिप भी होती रहती है। कुछ लोग जानबूझ के विस्परिंग कैंपेन भी करते हैं और हमारे जो प्रतिस्पर्धी है, हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं उसमें माहिर है। चाहूंगा कि आपको लगता है प्रियंका अभी कैंपेन कर रही है, अभी उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पे हमला नहीं होना चाहिए, ये व्यक्तिगत हमला रुकना चाहिए। उन्होंने एक और लाइन कही, शायद आपने नोटिस किया, कि उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को कहती हूं कि सच सामने आएगा। आपको लगता है उस परिवार को दामाद के बहाने टारगेट किया जा रहा है? एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ है नहीं, तो नहीं है तो कहीं न कुछ ऐसी चीजें ले आइए, और खासतौर पे इलेक्शन के दौरान तो ये जो है एक परिवार को टारगेट कर, क्योंकि जानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस बिल्कुल इनका रिश्ता ऐसा है कि कभी ये अतूट है जिसे कहते हैं, और जितना नुकसान परिवार को करो तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, तो उनको इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो कैंपेन चल रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, इस पे आप क्या रिएक्ट करते हैं? जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कभी भी देश से अलग हो नहीं सकती। अंग्रेजों ने भी काफी कोशिश कर ली, अंग्रेजी शासन में भी कांग्रेस को अलग करने की देश से बहुत कोशिश की, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो ये लोग क्या कर पाएंगे? तो ये जो बात कर रहे हैं, गुमराह करने के लिए बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो लोगों के दिल में है। और कहीं पे भी जाइए, आज कहीं देहात में चले जाएं, कहीं रिमोट एरिया में चले जाएं, कांग्रेस ही वहां आपको मिलेगा। और आप रॉबर्ट वड्रा को भी क्लीन चिट देने, आपने कहा कोई मामला नहीं है। जहां तक इनका सवाल है, मैंने ये कहा हमेशा कि भाई अगर उन्होंने किसी राज्य सरकार से अगर कोई फेवर ली हो तो कॉन्क्रीट कोई चीज है तो आप लाएं, लेकिन इस तरह से बिल्कुल बेबुनियाद आरोप करना, क्योंकि चुनाव है, चुनाव चल रहा है, और एक फैमिली को टारगेट करने के लिए ये बात करना, ये बात गलत। आपने वाजपेयी का काल देखा, हमने भी देखा, एक जो है लीडरशिप में एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। वाजपेयी जी के परिवार पे भी बहुत आरोप लगे थे, और एक समय जब आया था तो ये भी एक गॉसिप है, पॉलिटिकल गॉसिप, कि ये कहा गया था कि उनके परिवार के लोग शायद विदेश चले जाएं, और फिर ये श्योर किया गया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि राजनीति में जो एक परिवार को रेस्पेक्ट करने की, जो बच्चे राजनीति में नहीं है, वो खत्म हो गई है? मेरे ख्याल से हाँ, कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं, और ये जो है, जो चीजें हो रही है, ये गलत हो रही है। इस तरह से टारगेट करना, किसी परिवार को रोकना, ये करना, हाँ कोई चीज है, गलत है, किसी ने कुछ गलत किया है तो बिल्कुल आप बेशक कह सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप किसी पे भी किसी प्रकार का आरोप लगा दो, बेबुनियाद आरोप लगा दो। और जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है, और अगर कुछ चीजें हैं कॉन्क्रीट, आप जनता के सामने रखिए ना। और जो भाषा यूज की जा रही है, सटल वे में जिस तरह से और जिस तरह से जो लैंग्वेज यूज की जा रही है, मेरे ख्याल से इलेक्शन के दौरान एक क्लियर कट लोगों के दिमाग को जैसे कहते हैं प्रिजुडिस करने वाली बात है, या लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कुछ सही है, कांग्रेस तो आप लाइए ना। सही कह रहे हैं।